हेलो स्टूडेंट, मैं शिखा सोनी हूँ। आज आपके सामने एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। शेवार्ज इनइक्वलिटी। स्टूडेंट, क्या होता है? पहले शेवार्ज इनइक्वलिटी पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे, है ना। और ये परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखें। In an inner product space VF, prove that mod alpha beta less than equal to norm alpha dot norm beta। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? जो इनर प्रोडक्ट है ना, उसका वेक्टर स्पेस ही इसको क्या होता है, सिद्ध करना पड़ता है। जैसे हमारे पास प्रूफ में आता है, हियर पॉसिबल केस 1 अल्फा इक्वल टू 0 और केस 2 अल्फा इक्वल टू नहीं है 0 के। स्टूडेंट, हम इसको प्रूफ करने के लिए दो केस बताए हैं ना। एक बार तो अल्फा बराबर 0 और एक बार अल्फा बराबर नहीं है 0 के। यहाँ मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले केस 1 प्रूफ कर रही हूँ। केस 1 में क्या है? अल्फा इक्वल टू है 0 के। अल्फा इक्वल टू 0 है, देन नॉर्म अल्फा इक्वल टू भी क्या होगा? 0 होगा। ऑल्सो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू, यहाँ मैं अगर 0 अल्फा की जगह 0 रख देती हूँ, या हम 0 के स्टूडेंट कितनी भी 0 लगाए रहेगा तो वही 0 ही। 0 डॉट 0 बीटा, 0 को बाहर निकाल दिया, 0 बीटा, तो हमारे पास कितना आया? 0 बीटा। मतलब कुल मिला के हमारे पास क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है ना। तो नॉर्म ए मोड अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। दूस ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, देन अल्फा मोड अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू भी 0, एंड ये 0 हुआ तो नॉर्म अल्फा डॉट नॉर्म बीटा इक्वल टू भी 0, देन नॉर्म अल्फा इक्वल टू 0। तो हमने ये प्रूफ कर लिया है, द इनइक्वलिटी मोड अल्फा बीटा लेस देन है नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा इज वैलिड। ये हमारी फर्स्ट जो केस है, ये हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। स्टूडेंट, हम सेकेंड केस में चलते हैं। इफ अल्फा इक्वल टू नहीं है 0 के, देन नॉर्म अल्फा टू ग्रेटर, अगर इक्वल टू नहीं है मतलब ग्रेटर देन है 0 के, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। हम एक पॉजिटिव रियल नंबर हमने लिया है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कंसीडर द वेक्टर, एक वेक्टर मान रहे हैं, गामा इक्वल टू बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा का स्क्वायर डॉट अल्फा। ये मैंने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले चूंकि गामा डॉट गामा किया है, गामा डॉट गामा मतलब वही क्या आता है? गामा का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने वही लिया है, दोनों तरफ हमने दो बार इसको गामा की वैल्यू लिख दी जो हमने ऊपर बताई है। बीटा माइनस बीटा अल्फा नॉर्म अल्फा का स्क्वायर डॉट अल्फा, और बीटा माइनस बीटा अल्फा नॉर्म अल्फा का स्क्वायर अल्फा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है स्टूडेंट? नहीं आता है फिर भी आप देख लीजिए। सबसे पहले बीटा का बीटा में किया हमने, तो कितना हो गया हमारे पास? बीटा बीटा, ठीक है, माइनस कितना हो गया वापस? बीटा अल्फा, ठीक है। इसका इसमें किया हमने बीटा अल्फा, यहाँ पहले से अल्फा बीटा पहले से था, अपॉन नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब इसका हमने इसमें किया तो कितना हुआ? बीटा अल्फा और अल्फा बीटा और नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर हमने बीटा अल्फा नॉर्म अल्फा का स्क्वायर और अल्फा डॉट अल्फा कॉमा अल्फा आ गया, ठीक है। स्टूडेंट, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अल्फा कॉमा अल्फा इक्वल टू कितना होता है? नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। और बीटा अल्फा अगर है तो हम इसको अगर उल्टा करेंगे तो अल्फा बीटा और इसका क्या लग जाता है? कंजुगेट लग जाता है ना। और जेड डॉट जेड बार इक्वल टू कितना होता है? मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिए, बीटा बीटा को हमने क्या लिख दिया? बीटा कॉमा बीटा को नॉर्म बीटा का स्क्वायर माइनस सेम एज इट इज बीटा अल्फा। इस अल्फा बीटा की जगह हमने चेंज कर दिया जैसा हमने अभी चूंकि में लिखा है ना, नॉर्म अल्फा का स्क्वायर माइनस इसको भी ऐसे ही चेंज किया प्लस, और ये एज इट इज इसको भी हमने वापस अल्फा अल्फा को क्या लिख दिया? नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर नॉर्म अल्फा स्क्वायर से नॉर्म अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया। स्टूडेंट, यहाँ पर नॉर्म बीटा का स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा कॉमा अल्फा का कंजुगेट नॉर्म अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा का कंजुगेट अपॉन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं माइनस और प्लस क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, और सेम सेम वैल्यू है तो ये दोनों क्या हो गई? आपस में कैंसिल हो गई, है ना। तो नॉर्म बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा कॉमा बीटा डॉट अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। आप अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट कि जेड और जेड बार, है ना, जेड
और जेड बार इक्वल टू कितना होता है, मोड जेड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हमने आपको यहाँ पर समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ हमने क्या किया, नॉर्म बीटा का स्क्वायर करा माइनस बीटा अल्फा, उस अल्फा बीटा को हमने क्या लिख दिया वापस, बीटा अल्फा का कंजुगेट कर दिया और नॉर्म अल्फा का स्क्वायर कर दिया, माइनस यहाँ पर भी बीटा अल्फा को, मतलब बीटा अल्फा को क्या लिख दिया, अल्फा बीटा और इसका कंजुगेट लगा दिया जैसा मैंने उसमें बताया आपको, और अल्फा बीटा नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बीटा अल्फा एज इट इज नॉर्म अल्फा का स्क्वायर और बीटा अल्फा का कंजुगेट अपन नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर और अल्फा अल्फा को लिख दिया नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पर हमने चेंज इसलिए किया क्योंकि हमको इन दोनों को बराबर करना था ताकि ये दोनों वैल्यू एक जैसी हो जाए और हम इन दोनों को आपस में माइनस प्लस कट कर दें। ठीक है, यहाँ तक हुआ समझ में स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ देखिए वापस से नॉर्म बीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास ये जो थर्ड टर्म है ये हमारे पास बच गई है, तो नॉर्म बीटा का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास दो बार है, अगर ऐसा हो तो जेड और जेड बार मिलकर क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया, मोड अल्फा कॉमा बीटा का स्क्वायर, है ना, अपॉन नॉर्म अल्फा का स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम। क्या किया, नॉर्म गामा का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, अल्फा बीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने सेम एज इट इज वही लिखा है, मोड अल्फा बीटा का स्क्वायर अपन नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। अब बट आप ये जानते हैं कि नॉर्म गामा का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होता है, 0 का होता है, तो ये दोनों भी ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होगा, 0 का होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि चूंकि नॉर्म बीटा का स्क्वायर माइनस मोड अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन नॉर्म अल्फा का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व कर दिया, है ना। नॉर्म अल्फा का स्क्वायर नॉर्म बीटा का स्क्वायर इधर आ गया, माइनस मोड अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन नॉर्म अल्फा का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप, नॉर्म बीटा का स्क्वायर नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू किसका हो गया, अल्फा बीटा मोड का स्क्वायर हो गया, है ना, मोड अल्फा बीटा का स्क्वायर हो गया, और ये पूरा उधर चला जाएगा तो ये पूरा क्या बन जाएगी, 0 टर्म बन जाएगी, है ना। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट बी गेट, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगी अल्फा बीटा मोड में अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा और नॉर्म बीटा, इसको हम इंटरचेंज कर दिया स्टूडेंट, बात वही है। अगर हम अल्फा बीटा के लिए, मतलब ये जैसे इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि नॉर्म बीटा का स्क्वायर नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, है ना, इसको हम पहले स्क्वायर कैंसिल कर दे तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, तीनों में स्क्वायर अपन ने हटा दिया है। अब देखिए इन दोनों को चेंज कर दिया तो नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा और बीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा बीटा है ना, ये इससे वैसे भी छोटा है तो अल्फा कॉमा बीटा, और इसको जो ग्रेटर देन है ना, ये इससे वैसे भी ये दोनों क्या है, बड़े हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नॉर्म अल्फा और नॉर्म बीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हमने यही करा है, आप चाहें तो पहले ऐसा करके फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।